प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। भगवान बुद्ध ने कहा है, शरीर ही सभी दुखों का कारण है, क्योंकि शरीर है तो जीवन है और जीवन है तो जंजाल है। इसी जंजाल में जब इंसान भरता है अपनी फितरत के रंग, तो घटती है घटनाएं, बनती हैं कहानियां, भाव और प्रभाव के प्रखर रंगों से सजी सांवरी वो कहानियां जो कलम की कुची का प्रबुद्ध स्पर्श पाकर बन जाती है साहित्य की अनमोल धरोहर। जीवन के दर्पण का एक ऐसा ही मर्मस्पर्शी प्रतिबिंब है ये कहानी। पोस्टमैन लेटर डाल के गया, देख लेना, शायद माँ का हो। कैसा लगा नया स्कूल? स्कूल नया नहीं है थंगम्मा, नई तो मैं हूँ। हाँ वही नई जगह एडजस्ट करने को टाइम तो लगता है। धीरे धीरे एडजस्ट हो रही हूँ। चलती हूँ। वाह, खुद आने के बजाय एक खत भेज दिया। प्यारी बेला, तुम जब से गई हो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी गाड़ी छूटने के बाद सीधे चर्च चला आया। तुम्हारे बगैर और कहां जाता। तुम्हारे लिए जगह नहीं है और उधर का रवैया भी ठीक नहीं है, इसलिए अपना ख्याल रखना। मैं भले ही तुमसे दूर हूं, लेकिन दिल में हर पल तुम्हारा एहसास है। अभी तुरंत आना संभव नहीं होगा, मगर कभी न कभी अवश्य आऊंगा। अभी जैसे भी हो अकेले ही सब संभाल लेना। प्रभु यीशु तुम्हारी रक्षा करेंगे। नौकरी मुश्किल से मिलती है, ये ख्याल रखना। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, इसलिए नहीं आ सकता। जब जरूरत है तब नहीं आ सकते। अब भी मत आओ। एक्सक्यूज मी, आप फादर से मिलने आई है ना? जी हाँ। आप मिस बेलाइक का? हाँ, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? नहीं, फादर ने बताया था। वो आपके लिए संदेश देकर गए हैं। वो 10 मिनट में लौट कर आ जाएंगे। अच्छा। आप बैठिए ना, आइए ना, आइए यहाँ पे बैठते हैं। मेरा नाम मृदुल है, मृदुल टोप्पो। मैं फादर का बेटा हूँ। उन्होंने मुझे गोद लिया है। क्या देख रही हैं? नहीं, आप बहुत पढ़ाई करते हैं ना? नहीं, एग्जाम है ना।
मगर आपने कैसे जाना? मैंने अक्सर आप मतलब कभी कभी आपको पढ़ते हुए देखा है मैंने। मैंने भी अक्सर आपको फादर विलियम के पास आते देखा है। इसका मतलब हम दोनों ने अक्सर एक दूसरे को दूर से देखा है। और आज पास बैठकर देख रहे हैं। आपको तो आश्चर्य हुआ होगा ना जब मैंने कहा कि मैं फादर का बेटा हूँ। दरअसल मेरे माँ बाप बचपन में ही हैजा से मर गए, तो मेरे फादर ने चाचा से मुझे मांग लिया। मुझे दूध पिलाया, मेरा निक्कर धोया, मुझे बड़ा किया। कहते हैं और बड़ा बनाऊंगा, पर कितना बड़ा बनूंगा? मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, डॉक्टर बन जाऊंगा बहुत है ना? मैं खुद ही बकबक किए जा रहा हूँ, सॉरी। नहीं नहीं सॉरी। आप क्या करती हैं मिसिका? मैं बीए में पढ़ती हूँ, आदिवासी हॉस्टल में रहती हूँ। मेरे माँ बाप सिंदरी के पास एक गांव में रहते हैं। अकेली हूँ, ना भाई ना बहन। हमारे गांव में मैं फादर से एक बार मिली थी बहुत पहले, तब से अक्सर उनको यहाँ मिलने आ जाती हूँ। उनसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। फादर भी आपकी बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं बहुत हिम्मती लड़की है, गांव छोड़कर रांची पढ़ने आ गई। देखना एक दिन बहुत ऊंचे पद पे जाएगी। बस बस मुझे मेरे लिमिटेशंस के बारे में पता है। अरे फादर आ गए। फिर कब मिलेंगे? जब आप चाहेंगे। चलते हैं। आ जाओ। अरे चलो, थोड़ा सा रह गया है। और तो क्या? चलो कम ऑन। अरे शिखर को छूना है तो शिखर तक जाना होगा। अरे देखो, वहां ऊंचाई पर पहुंच के पूरा शहर नजर आता है। पूरा शहर देखने के लिए इतनी मेहनत। बेला, जितनी ही ऊंचाई पर जाओगे ना, उतनी ही ज्यादा दुनिया देख सकोगे। ऊंचाई पर हम और लोगों से ऊपर उठ जाते हैं, इसलिए दूसरे लोग छोटे नजर आते हैं। तुम्हारी फिलॉसफी मेरी समझ में नहीं आती। टीचर्स ट्रेनिंग करके कितना ऊपर उठूंगी? टीचर ही बनूंगी ना। अरे टीचर तो पहला स्टेप है, उसके आगे कई स्टेप्स हैं। इंसान में आगे बढ़ने का हौसला हो तो वो शिखर तक पहुंच सकता है, जैसे तुम इस टेम्पल हिल के शिखर में पहुंचने वाली हो। मृदुल, जो भी लोग इस मंदिर में जाते होंगे वो इस टेम्पल हिल के शिखर से होकर ही जाते होंगे ना। चलो उठो। चलो। बेला, जिंदगी के हर ऊंचाई पे चढ़ते समय तुम मुझे हमेशा अपने पीछे पाओगी, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो। सच? मृदुल अच्छा लड़का है। जानती हूँ, मेरी बेटी ऐसा वैसा लड़का नहीं पसंद करेगी। फादर विलियम ने बेटा माना है तो अपना ही संस्कार किया होगा ना। हाँ, मेडिकल में पढ़ रहा है, एक दिन डॉक्टर बनेगा। दिखने में कैसा है रे? बहुत हैंडसम है, एकदम हीरो जैसा। माँ, ये देखो। अरे फोटो लाई तो बताया क्यों नहीं? क्या सोच रही हो माँ? पसंद नहीं आया? बहुत पसंद है बेटी।
प्रभु यीशु कृपा करे, बस तुम्हारी शादी हो जाए और मेरा नाती मेरी गोद में खेले, इतना ही मांगती हूँ गॉड से मैं। माँ, मछली अभी पानी में है और तू अभी से मसाला पीसने लग गई। हमारी सब मुरादें पूरी कर देगा यीशु। पता है, बाबू लोग तेरे बारे में पूछते हैं, तो मैं शान से बोलती हूँ, मेरी बच्ची कॉलेज में पढ़ती है। माँ, तुम जहाँ बर्तन मांजती हो वो लोग तो हमें छोटा ही समझेंगे ना। लेकिन तुम चिंता मत करो, एक बार मुझे नौकरी मिल गई ना, फिर मैं तुम्हें ये काम करने नहीं दूंगी। याद है, तेरे बाबा तेरे पढ़ाई के खिलाफ थे। क्या होगा पढ़कर? मैं 7वीं तक पढ़ा, चपरासी बना, आदिवासी से बाबू कभी नहीं बना। कितना भी पढ़ लो, रुपया और इज्जत आदिवासी के भाग में नहीं। इसलिए हरदम हड़िया पियो और धुत रहो। बाबू लोगों में भी गरीब रहता है, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ना। मेरी बेला भी पढ़ेगी, बर्तन नहीं मांजेगी। कुछ भी हो माँ, लेकिन इस सब के बावजूद बाबा मुझे पढ़ा रहा है ना। मेरी माँ, मैं अगले शुक्रवार नौकरी ज्वाइन करने बेगूसराय जा रही हूँ। तुम और बाबा बुधवार तक रांची आना, साथ में 500 रुपया जरूर रखना, क्योंकि पहले महीने तनख्वाह भी नहीं होगी और फिर परदेश का मामला है। पहली तनख्वाह मिलने पर माँ के लिए साड़ी लूंगी। ताँत की साड़ी पहनकर माँ भी बंगाली बाबू की पत्नियों जैसी संभ्रांत दिखेंगी। मृदुल के लिए पैसे ही भेज दूंगी, उसे पैसे के लिए स्कॉलरशिप का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और बाबा के लिए, उनको तो बस हंडिया ही पसंद है। वैसे तुम्हें देखकर तो लग रहा है कोई अच्छी सी खबर होगी। हाँ, सुनो, मुझे टीचर की नौकरी मिल गई। यस, बेगूसराय जाना है। अरे क्या हुआ? ऊपर शिखर तक जाना है ना? धम्म से ही बैठ गए। मेरी नौकरी की खबर सुनकर बहुत शौक लगा क्या? लगा ना। एक तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी और ऊपर से बेगूसराय, वैसे भी टेंशन देने वाली जगह है। अरे वहाँ और लोग भी रहते हैं कि नहीं? रहते हैं बाबा, रहते हैं। फिर चल। चलो खैर, अब तुम्हारी नौकरी का तो संकट खत्म हुआ, मेरी नौकरी तो पक्की है, इंटर्नशिप के बाद मिल ही जाएगी। बस ये 1 साल किसी तरह कट जाए, फिर तो इजी लाइफ। कैसे? शादी करके। शर्म करके। अच्छा ये बताओ, तुम्हें जाना कब है? मुझे शुक्रवार को निकलना है। अच्छा तुम मेरे साथ आओगे ना मुझे छोड़ने? क्योंकि वो जगह भी नहीं है और मैं किसी को नहीं जानती वहाँ पे। नहीं, अभी तो आना संभव नहीं होगा, लेकिन मैं वहाँ जल्दी आऊंगा। ठीक है, लेकिन तुम आना जरूर। हाँ आऊंगा, प्रॉमिस। चलो। पैसे संभाल कर रखे हैं ना? हाँ माँ। तेरे बाबा ने अपने ऊपर उधार लाए हैं।
अपने पास तो आने के लिए भी पैसा नहीं था बेटी। वैसी तकलीफ नहीं होगी, मैं अपनी तनख्वाह से तुम्हें पैसा भेजती रहूंगी। बेला, रुदुल, ये फूल मेरे लिए है? हाँ, फादर विलियम ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। ओह, उन्हें मेरी तरफ से थैंक्स बोलना। ओके। माँ, ये मृदुल है। हेलो आंटी। खुश रहे बेटा, प्रभु यीशु तुम्हें तरक्की दे। थैंक यू। चलो बस आ गई, अच्छी सीट पकड़ो। अच्छा, अच्छा माँ। संभल के जाना बेटी। मृदुल, बेला, माँ मैं मिलती हूँ। अच्छा माँ, संभल कर जाना। हाँ? संभल कर जाना बेटी। अपना ख्याल रखना तुम। मैं चिट्ठी भेजूंगी। हाँ? संभल कर जाना बेटी। पिताजी मैं ले लूँगी। हाँ? प्रणाम सर। प्रणाम। अपनी नई टीचर मिस बेला एक्का आपसे मिलवाने लाई। बहुत अच्छा नाम है बेला। बैठिए बैठिए बैठिए। आप काहे बैठ रहे हैं? क्लास में जाइए, बच्चा लोगों को पढ़ाइए। हाँ? जी सर। हम करते हैं काम। जाती हूँ। नमस्ते। हम यहाँ के कल्याण अधिकारी हैं, मालूम है ना? जी जी। यहाँ के टीचर लोग के कल्याण का सारा काम हम ही करते हैं और इसीलिए जान पहचान जरूरी है। हाँ? हाँ आपके कंफर्मेशन का काम पे हम ही करेंगे। जी सर, सो हो जाएगा ना? काहे नहीं होगा? हाँ? अच्छा व्यवहार रखिएगा, मैनेजमेंट को संतुष्ट रखिएगा और हमको खुश रखिएगा, फिर तो हो ही जाएगा ना। समझ गए ना? हाँ? जी नहीं समझी। नहीं समझिए, जवान और खूबसूरत लड़की के समझने में थोड़ा टाइम लग ही जाता। मैं चलती हूँ। सुनिए, चाहिए लेकिन जब कंफर्मेशन चाहिए ना तब हमारे पास आ जाइएगा। हाँ? सब जानते हैं कि अच्छा आदमी नहीं है, फिर भी कोई उसके खिलाफ नहीं बोल सकता। क्यों दीदी? अरे मैनेजमेंट की चापलूसी करता है, गुंडे पालता है, कौन बोलेगा? सभी डरते हैं। इसका मतलब वो जो चाहे, जैसा कहे वैसा करना होगा। मुझसे नहीं होगा। मैं आदिवासी आरक्षण कोटे से आई हूँ, देखती हूँ मुझे कैसे कंफर्म नहीं करता। धीरे बोलो, यहाँ दीवारों के भी कान हैं। आदिवासी आरक्षण कोटे से वो नर्स मरियम मुर्मू भी तो आई थी। कल्याण अधिकारी के आतंक से डरकर बिल्डिंग की छत से कूद गई, मर गई बेचारी। चाहिए लेकिन जब कंफर्मेशन चाहिए ना तब हमारे पास आ जाइएगा। हाँ? चाहिए लेकिन जब कंफर्मेशन चाहिए ना तब हमारे पास आ जाइएगा। कल्याण अधिकारी के आतंक से डरकर बिल्डिंग की छत से कूद गई, बिल्डिंग की छत से कूद गई। आ जाइएगा, हमारे पास आ जाइएगा। मरियम मुर्मू नहीं हूँ जो छत से कूदकर अपनी जान दे दूँ। कल्याण अधिकारी, तुमने मेरी नौकरी लेने की धमकी दी थी ना? देखती हूँ किसकी नौकरी जाती है। अरे अंधेरे में क्यों बैठी हो? लाइट तो जलाई होती है। हेलो दीदी। अरे बेला, तुमने तो बड़ी हिम्मत की, सीधे शेर के मुंह में सिर डाल दिया।
सुना है चीफ कमिश्नर जल्दी ही जांच करने वाले हैं। हाँ, अगर उन्हें सच्चाई बता दी तो ज़रूर एक्शन लेंगे। मगर सच्चाई बताएगा कौन? आप लोग। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। थैंक यू। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आपकी शिकायत के आधार पर जांच की गई। सारी पूछताछ और आपके सहकर्मियों की गवाही के बाद भी आपकी शिकायत के पक्ष में कोई भी बात साबित नहीं हो पाई। अतः हम कल्याण अधिकारी श्री जगदीश सिंह को निर्दोष करार करते हुए दोष मुक्त करते हैं और हाँ, आपको ये आगाह करते हैं कि आप भविष्य में बिना किसी प्रमाण के किसी के खिलाफ ऐसी झूठी शिकायत न करें, वरना आपको दंड भुगतना पड़ सकता है। वरना आपको किसी के खिलाफ ऐसी झूठी शिकायत दंड भुगतना पड़ सकता है। दंड भुगतना पड़ सकता है। मास्टरनी साहेब रुकिए। ठीक है, जगदीश बाबू का कंप्लेंट की है आप। कमिश्नर क्या उखाड़ लेगा? अभी नाटक बंद करो, नहीं तो ये जो तनकर चलती हो ना, जवानी बर्बाद कर देंगे। अरे जगदीश बाबू कंपनी के राजा है, रानी बन जाओ, नहीं तो रंडी बनाकर छोड़ देंगे। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है और ये मेरे कमरे की चाबी। लेटर स्कूल में पहुंचवा देना और चाबी नीचे हॉस्टल के ऑफिस में रखवा देना। ये तुम क्या कर रही हो बेला? तुम कुछ नहीं समझोगी, मैं बस जितना कह रही हूँ उतना कर देना प्लीज। लेकिन लड़कियों को जॉब में सहना पड़ता है। बेला, अभी भी सोचने का टाइम है। नहीं थंगम्मा, सहना मतलब मरना। चलो। नौकरी छोड़ने पर माँ बिगड़ेगी, लेकिन बाबा खुश होंगे।